प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद में आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब इस स्टेजों पर कोई दीन की बात नहीं बताई जा रही है, बल्कि अब इस स्टेजों पर लड़ाई और झगड़े शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर अक्सर यही देखा जाता है कि स्टेजों पर एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की शान में गुस्ताखी, एक दूसरे से बुग़्ज़ व अदावत अब ये ज़्यादातर हो गया है। ये स्टेज तो वो स्टेज है, इन स्टेजों का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को दीन की बातें बताई जाएँ, हमारी कौम को वाज़ व नसीहत की बातें सुनाई जाएँ। लेकिन इसके बरअक्स अब हमारी कौम को दीन की बातें कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई बात बताता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए बात की जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो वीडियो है ये एक नेपाल का वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये एक दस्तारबंदी का वीडियो है और इन जनाब के हाथ में कुरान मुक़द्दस है। मैंने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ये जो लड़ाई की गई है अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए लड़ाई की गई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन जलसों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कौम को इस्लाह की दावत देना है। इन जलसों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होना कि हमारी कौम को राह रास्त पर किस तरीके से लाना है, लेकिन इसके बरअक्स ख़िलाफ़ होता जा रहा है। हमारी कौम को कोई पैगाम सुनने को नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो सिर्फ ये लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं तो ये फाइटिंग देखने के लिए मिल रही हैं। एक दूसरे की बुग़्ज़ व अदावत देखो तो स्टेजों पर हो रही है, एक दूसरे की शान में कोई गंदे अल्फाज देखो तो स्टेजों पर हो रहे हैं। अब इतना ही नहीं, अब तक तो लोगों की बुराई की जा रही थी, अब तक तो लोगों के बारे में, लोगों की शान में गंदी बातें कही जा रही थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तो इतना हो गया कि अब तो कुरान पाक का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है। आपने इस वीडियो को मैं देखा और देखने के बाद में उन जनाब के हाथ में कुरान मुक़द्दस था। जब लड़ाई शुरू हुई तो वो जनाब कहीं और, कुरान मुक़द्दस कहीं और लड़ने वाले कहीं और। अब इस पर कोई रिएक्शन नहीं लेगा। अगर हम कुछ बोलें तो हमारी बात कोई सुनता नहीं, लेकिन अगर हमारे बड़े बड़े उलमा अगर इस पर रिएक्शन लेंगे तो ज़रूर एक इनकलाब बर्पा पैदा हो जाएगा। ऐसे स्टेजों पर इन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए बिल्कुल भी। इनके बदले में किसी एक अच्छे आलिम दीन को बुलाया जाए, उसकी तकरीर करवाई जाए ताकि हमारी कौम उससे कुछ दर्स इबरत हासिल कर सके। लेकिन हमारी कौम भी चाहती यही है कि हम ऐसे नौटंकियों को बुलाएं जो दीन की बातें बिल्कुल नहीं बताए। अगर बताए तो सिर्फ़ इधर उधर की बातें बता करके 10-20 हज़ार रुपये नजराना ले करके चला जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमारी कौम इसी तरीके से जलसों में ऐसे लोगों को बुलाती रहेगी तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को सुन्नत से सबसे ज़्यादा नुकसान है। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा नुकसान है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर करें कि जब कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती होगी तो क्या आलम हुआ होगा। किसी के दिल पर कोई चोट लगी या किसी न किसी का कोई रिएक्शन आया? नहीं। अगर कोई कर सकता है तो ये हमारे उलमा इकराम इसकी पकड़ कर सकते हैं, इसमें गिरफ्त भी कर सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम ही उलमा इकराम से गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ पर रिएक्शन लें, इसके साथ सख्त कार्रवाई करें जो यहाँ पर कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की गई। किसके लिए? सिर्फ़ अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए ये लड़ाइयाँ की जा रही हैं स्टेजों पर। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि जब हम स्टेजों पर आ जाएं तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होना चाहिए कि हमसे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। हमारी कौम जो राह भटकी हुई है, हम उसको, अपनी कौम को किस तरीके से सीधे रास्ते पर लेकर के आएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।